हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 लाइट के बारे में। और आज का अपना जो लेक्चर रहेगा दैट इज 7 और डिस्कस करेंगे अपन अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो अपन ने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि लेंस क्या होता है और लेंस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। आज हमारा डिस्कशन रहेगा बेटा अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले अपन रूल्स देखेंगे, जैसे अपन ने मिरर फॉर्मेशन पढ़ा था, सॉरी मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, बट उससे पहले अपन ने रूल्स देखे थे। वैसे ही यहाँ पर अपने पास कुछ रूल्स हैं जो अपन को समझने हैं। अगर आपने ये रूल्स समझ लिए तो इमेज फॉर्मेशन बहुत ईजी हो जाएगा। तो जैसे मिरर में था वैसे ही लेंस में है, कुछ भी अलग यहाँ पे नहीं है मैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल देखो, सबसे पहला रूल, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर, ये अपना f1, ये अपना 2f1, ठीक है। ये सब बातें आपको बता रखी है लास्ट लेक्चर में। ये f2 होता है, यहाँ पे 2f2 होता है, ठीक है भाई। अब मान लो कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है, मान लो कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो हमें पता है कि जब पैरेलल लाइटें आती है तो वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। ये बात हमने मिरर में सीख ली थी। तो जब ये बेटा जाएगी तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास करेगी, ठीक है। सो एक लॉ तो अपना यही है। दूसरा सेकंड लॉ, सेम अपने पास मान लो स्फेरिकल लेंस है, दैट इज कॉन्वेक्स, और ये अपना ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1, दिस इज 2f1, इसको हम सेंटर बोलते हैं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2, ठीक है। अब मान लो कोई लाइट रे कैसे आती है, फोकस से आ रही है, कोई लाइट रे मान लो फोकस से आ रही है, ठीक है, ऐसे। तो जब वो लेंस में जाएगी तो लेंस में जाने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। कैसी हो जाएगी भाई, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही क्या? चलो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो बात इतनी कि इसका अपोजिट होगा, अगर फोकस पे लाइटें आती है तो वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इसे यहाँ से ले लेते हैं अपन। तो अगर फोकस पे लाइटें आ रही है, फोकस से लाइटें आ रही है, तो वो टकराने के बाद जो लेंस से पास करेगी उसके बाद में वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो उसका रिफ्रैक्शन कैसा होगा, पैरेलली होगा। देन थर्ड लॉ, मान लो अभी जो लाइट रे है वो कहां से जा रही है भाई, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ठीक है। कहां से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। सो अपना f1 हो गया, ये अपना 2f1 हो गया, दिस इज f2 एंड 2f2, ठीक है। अब मान लो लाइट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर पे आती है तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, ठीक है। कहीं पे भी इसका डाइवर्जन देखने को हमें नहीं मिलेगा। सो बस ये अपने पास लॉज हैं 3, और इन्हीं को यूज करके अपन को क्या करना है बेटा, इमेज फॉर्मेशन करना है बाय कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है। तो ये 3 रूल है अपने पास। अगर लाइट रे पैरेलल आती है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ये दोनों अपोजिट हो गए। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो सीधी की सीधी जाएगी, कहीं पे कोई डाइवर्जन इसका हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई है? आगे देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो जैसे अपन ने 6 केस वहां पढ़े थे, सेम अपन को यहाँ 6 केस पढ़ने। तो केस नंबर 1 की बात करते हैं, केस नंबर 1 की बात करते हैं। केस नंबर 1 अपन ने वाला था, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो मान लो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, इंफिनिटी पे है। सो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कैसे बनता है और कहाँ बनता है। सो ये अपने पास लेंस है, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। देन ये अपना f1 हो गया, इससे डबल डिस्टेंस पे अपना 2f1, दैट इज c1 भी बोल सकते हैं अपन इसको। ये अपना f2 हो गया और ये अपना 2f1 हो गया। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हमने आपको मिरर में सिखाया था कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो वहां से आने वाली रेज आप हमेशा पैरेलल लेंगे। तो मान लो जो ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है वो पैरेलल है, ठीक है, वो कैसी है, पैरेलल है। तो अभी भी अपन ने सीखा कि जब भी पैरेलल लाइट्स आती है तो वो कहां से जाएगी बेटा, वो फोकस से पास करेगी, वो फोकस से पास करेगी। तो अपना जहां पे 2 लाइट रेज आपस में मेट हो जाती है वहां पे अपना क्या बन जाता है भाई, इमेज बन जाता है। तो अपना इमेज कहां बन रहा है, एट इमेज बन रहा है अपना एट f2, ठीक है। इमेज कहां बन रहा है, एट f2। सेकंड वाले फोकस पे अपना इमेज बन रहा है। देन इसका साइज, 3 बातें लिखते हैं ना अपन, इमेज, साइज और नेचर। साइज कैसा है इसका साइज है बेटा
रियल एंड सॉरी साइज देखा ना, ये तो नेचर हो गया। तो साइज जो है इसका अपने पास, इसका साइज है पॉइंट साइज, ठीक है, पॉइंट साइज, या फिर आप इसको डिमिनिश्ड बोल सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा छोटा है। एंड देन अपने पास एक होता है नेचर। क्या होता है भाई? नेचर। सो नेचर क्या होता है अपना? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का दोस्त कौन है? इन्वर्टेड। रियल का दोस्त कौन है? इन्वर्टेड। तो वास्तविक और उल्टा, यहां पे इमेज कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। नाउ ये तो हुआ फर्स्ट केस। अब मान लो इसी जगह अपने पास केस नंबर 2 होता, ठीक है, केस नंबर 2। तो केस सेकंड क्या है भाई यहां पे? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, ठीक है। अब मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो 2f1 के बियॉन्ड है, जो ऑब्जेक्ट है वो 2f1 के बियॉन्ड है, इसके बाद रखा हुआ है, तो इमेज हमें कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा? देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा लॉ। सो यहां पे अपन मान लो ये अपना ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है, ये अपना f1 हो गया और ये अपना 2f1 हो गया। सो ये अपना हो गया f2, ये हो गया 2f2, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपना यहां पर, ठीक है। सो अगर ऑब्जेक्ट अपना ऑप्टिकल सेंटर से, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट बियॉन्ड रखा है, 2f1 के जस्ट बियॉन्ड रखा है, तो अपन क्या करेंगे? कोई भी दो रूल अपन को अप्लाई करने हैं, तो सबसे पहला तो अपन वही कर लेते हैं। मान लो अपन ने इससे आने वाली लाइट रे पैरेलल ले ली, तो पैरेलल लाइट रे कहां से जाती है भाई? पैरेलल लाइट रे फोकस से जाती है, तो ये f2 से पास करेगी, ठीक है। देन अब आप चाहो तो फोकस से निकाल लो, फोकस से निकालने के बाद वो पैरेलल हो जाती है, या फिर आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, ठीक है। तो कोई भी आप रूल अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो मान लो मैंने यहाँ पे फोकस से पास कर दी, ठीक है, मान लो मेरी लाइट रे फोकस से पास हो रही है, तो जब वो फोकस से पास होती है तो क्या हो जाती है बेटा? वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो जब वो टकराती है तो वो पैरेलल हो जाती है। तो पैरेलल होने के बाद हमें ये कहाँ मिलेगी भाई? हमें मिलेगा ये यहाँ पे, ठीक है, इमेज मिलेगा हमें f2 एंड 2f2 के बीच में, ठीक है। सो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा अपना? इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? बिटवीन f2 एंड 2f2, ठीक है। तो यहां पे अपना इमेज बनेगा। एंड साइज कैसा होगा इसका? स्मॉल। साइज कैसा होगा? स्मॉल, ठीक है। और नेचर कैसा होगा अपना? नेचर कैसा हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। लाइट रेज रियल में मिल रही है, ये रियल में मिल रही है, हमने कोई वज्यूम नहीं करा है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है भाई। तो ये हुए दो केस। अब ऐसे अपने पास टोटल 6 केस होते हैं ना, 2 हो गए। नेक्स्ट देखो केस नंबर 3, देखो केस नंबर 3 देखो। तो केस नंबर 3, केस नंबर थर्ड केस में क्या है? वन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f1, अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रख देते हैं, ठीक है, हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं। अब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाओगे इमेज पीछे खिसकता जाएगा, ठीक है। आगे देखो, सो ये अपना हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये अपना f1, ये 2f1, इधर f2, और ये हो गया भाई अपना 2f2, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं आपकी बार? 2f1 पे। तो यहाँ पे मान लो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। सो ये वही वाला केस है जब अपन ऑब्जेक्ट को C पे रखते हैं और इमेज C पे मिलता है और सेम साइज का मिलता है। तो सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो अगर हम 2f1 पे रखेंगे तो 2f2 पे इमेज मिलेगा और सेम साइज का मिलेगा, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी पता है, ये अपन ऑलरेडी मिरर में सीख चुके हैं कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है इमेज, ठीक है। सो देखो यहाँ से अगर ये पैरेलल लाइट में रहता हूँ तो ये चली जाएगी फोकस से, ठीक है भाई, ये चली जाएगी फोकस से। अब या तो मैं लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से निकाल सकता हूँ, या मैं यहां से निकाल के उसको पैरेलल कर सकता हूं, ठीक है। सो मान लो मैंने फोकस से पास करा के उसको क्या कर दिया? पैरेलल कर दिया। तो जब आप पैरेलल करेंगे तो आप देखेंगे कि जस्ट इसके नीचे ही है, जस्ट इसके नीचे ही हमें क्या मिलेगा? इमेज देखने को मिलेगा, ठीक है। सो 2f1 पे रखते हैं तो 2f2 पे बनता है। जब हम कहां रखते हैं ऑब्जेक्ट को? तो जब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखते हैं तो इमेज कहां बनता है? 2f2 पे बनता है, ठीक है, 2f2 पे। साइज कैसा होगा? साइज सेम हो जाएगा, ठीक है, सेम साइज। एंड नेचर क्या हो जाएगा? नेचर हो जाएगा भाई अपना रियल एंड
इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये अपने पास हुआ केस नंबर 3 और ये वाला इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है भाई, ये वाला इंपॉर्टेंट केस है। नाउ मान लो अपन ने एक केस और ले लिया, ठीक है, एक केस और ले लिया, केस नंबर 4, टोटल 6 केस पड़ेंगे अपन यहाँ पे। केस नंबर 4 में मेरे पास क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f1 पे रखा है, अभी इससे इसको आगे लेके जाएंगे, तो इससे आगे का क्या मतलब है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है, तो हम f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया बिटवीन, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है, इसको ऊपर बनाते हैं उनको, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये अपना f1 हो गया, ये अपना 2f1 हो गया, ठीक है, ये अपना f2 और यहाँ हो जाएगा 2f2। अब मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया इन दोनों के बीच में यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, 2 रूल अप्लाई करने कोई से भी, ठीक है। तो फर्स्ट वही ले लेते हैं, अगर पैरेलल लाइट रे लेंगे तो वो फोकस से पास करेगी, ठीक है, फोकस से पास करेगी। सेकंड, अब या तो आप पोल से निकाल दो, पोल मतलब ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो, या फिर आप उसको पैरेलल कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे लाइट रे को पैरेलल ले लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ फोकस से पास कराई लाइट रे, ठीक है, और फिर मैंने उसको क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो बनेगा इधर, ठीक है, इधर बनेगा। तो ये जो इमेज बनेगा मेरा वो बनेगा बियॉन्ड 2f2। कहाँ बनेगा भाई इमेज, बियॉन्ड 2f2। आप बहुत ही ध्यान से नोटिस करो, इमेज अपना धीरे धीरे आगे खिसक रहा है। सबसे पहले अपना इमेज बना था f2 पे, फिर बना इन दोनों के बीच में, फिर बना 2f2 पे, फिर इससे आगे चला गया, तो धीरे धीरे इमेज आगे जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, तो इमेज भी आगे शिफ्ट होता जाएगा। तो इमेज बनेगा अपना बियॉन्ड 2f2, ठीक है, बियॉन्ड 2f2 के बाद में इमेज बन रहा है अपना। साइज कैसा हो जाएगा इसका, साइज हो जाएगा लार्ज, और नेचर अपना सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का दोस्त कौन, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, ये अपना नेचर रहेगा सेम। तो ये अब 4 केस हो गए, अब 2 केस और बचे हैं जिन पे फटाफट बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट केस अपना बेटा देखो, केस नंबर 5, when object placed at f1, when object placed at f1, तो अगर ऑब्जेक्ट f1 पे रखा हुआ है, तो अपने पास कहाँ इमेज बनेगा, देखो, तो ये अपने पास हो गया f1, ये हो गया 2f1, यहाँ पे अपने पास f2 और ये 2f2। मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर, तो मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस पे इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। तो सीधी सी बात है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे शिफ्ट हो जाएगा, अपोजिट केस है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो फर्स्ट स्टेप अपन ले लेंगे पैरेलल, वो जाएगी अपनी फोकस से, ठीक है। देन सेकंड में या तो ऑप्टिकल सेंटर से निकाल सकता हूं, ठीक है, अभी ऑप्टिकल सेंटर ही बचा है और तो कैसे निकाल ही नहीं सकता मैं, ठीक है, क्योंकि f1 से तो कैसे निकालूंगा, f1 पे तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पैरेलल में कर नहीं सकता। तो अभी एक ही ऑप्शन बचा है मेरे पास कि ऑप्टिकल सेंटर से मैं लाइट रे को पास करूं। तो अगर मैं लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों रेस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ये दोनों रेस कैसी हो जाएगी, पैरेलल, कभी मिलेगी नहीं, ये कभी मिलेगी नहीं, ठीक है। अब अगर ये मिलेगी नहीं तो इसका मतलब इमेज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा इमेज, कहाँ बनेगा भाई, इमेज बनेगा अपना, इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी। पैरेलल लाइट रेस का क्या मतलब है कि वो इन्फिनिटी पे जाके मिल रही है, ठीक है, एट इन्फिनिटी अपना इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी। देन साइज कैसा होगा इसका, साइज हो जाएगा लार्ज या मैग्नीफाइड, ठीक है। एंड देन नेचर अपना सेम टू सेम, नेचर अपना सेम टू सेम नेचर होता है अपना रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये हुआ केस नंबर 5। आगे देखो, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो, केस नंबर 6 ले लेते हैं, लास्ट केस है अपना, केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन f1 एंड o, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड o, ठीक है। तो
तो अगर ऑब्जेक्ट F1 और O इसके आगे लेके जा रहे हैं तो इन दोनों के अगर बीच में रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगा? तो देखो बहुत ध्यान से। सो ये अपना हो गया कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, F1 और O के बीच में। तो फर्स्ट रे अपन पैरेलल ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रे पैरेलल, फोकस से निकल जाएगी। तो सेम रूल अपन अप्लाई करते जा रहे हैं और देखो इमेज आते जा रहे हैं, ठीक है। मैंने रूल भी चेंज नहीं करा। सो अगर मैं यहाँ पे इसको F2 से पास करा देता हूँ, ठीक है, ये अपना F2 से चला गया। सेकंड एक ही पोर्शन बच रहा है मेरे पास, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाता है मान लो, तो ये अब इधर की तरफ तो मिलेगी नहीं, सो यहां पे ही जाएगा बेटा पीछे की तरफ, ठीक है। अगर आप इसको पीछे की तरफ इंक्रीज करते हो तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं कट हो जाएगी। तो इसका मतलब मेरा इमेज कहां बनेगा? बिफोर द लेंस, ठीक है, बिटवीन 2F1 एंड F1। एक मिनट दो मुझे, जस्ट एक मिनट। हाँ तो देखो, तो अपना इमेज कहां बनेगा? इधर इमेज बनेगा अपना बिटवीन 2F1 एंड F1, ठीक है। तो इन दोनों के पीछे, या आप बोल सकते हो कि लेंस से पहले इमेज बन जाएगा अपना, ठीक है, बिफोर लेंस। देन साइज अपना यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इतना था, साइज इतना बड़ा है, ठीक है। तो साइज कैसा है? हाईली एक्स्ट्रा लार्ज या फिर हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज या हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। देन नेचर अपना यहाँ पे बदल जाएगा, क्योंकि नेचर क्यों बदलेगा? क्योंकि रेज रियल में नहीं मिली है, ये तो दूर हो गई। अपन ने क्या करा, इसको अज्यूम करा है पीछे की तरफ, तो अपन ने यहाँ पे अजम्पशन से अपना इमेज लिया है। तो ये जो इमेज बनेगा अपना वो बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है क्या? समझ में आ रही है बात? तो अपने यहाँ पे 6 केस हो गए। तो आप पहले इन सारे के सारे 6 केसेस को राइट डाउन करेंगे। देन अपन बात करते हैं आगे कॉनकेव मिरर के, कॉनकेव लेंस के बारे में, सॉरी, ठीक है। सो ये सारी चीजें एक बार राइट डाउन करो। सो नेक्स्ट बेटा अपने पास रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में अपने पास कौन कौन से रूल्स होंगे? देखो, सबसे पहला कॉनकेव लेंस को अपन डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ये आपको पता होगा। तो ये अपना कॉनकेव लेंस है जो किनारों पर से तो मोटा होता है और बीच में से पतला होता है, ठीक है। ये अपनी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ ये अपना ऑप्टिकल सेंटर हो गया। देन दिस इज F1, दिस इज 2F1 एंड दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2, ठीक है। ये बातें आपको पता है। नाउ अगर मान लो कोई लाइट रे यहाँ पे पैरेलल आती है, ठीक है। सो अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाती है, ये अपना रूल है। तो फोकस से तो यहाँ तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो डाइवर्स करता है। तो डाइवर्स करता है तो ये उधर भेजेगा लाइट रे को। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये फोकस पे कहीं आ रही होगी लाइट रे, ठीक है। ये हम अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा हम अज्यूम करेंगे कि ये फोकस पे आ रही होगी, ठीक है बेटा। सो अपन अज्यूम, यहाँ पे अजम्पशन से अपना इमेज बनेगा, इसलिए अपन उसको वर्चुअल बोलते हैं, वर्चुअल, ठीक है। नाउ सेकंड रूल, अपन को 2 ही रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। अब मान लो मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे निकलती है, तो या तो पैरेलल जाएगी या फिर ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है मान लो। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर निकलती है तो वो बिल्कुल सीधी ही जाएगी। रिफ्रैक्शन होने के बाद उसका कहीं पे भी डाइवर्जन नहीं होगा, ठीक है। सो जो अपना रूल था उधर सेम ये वाला रूल सेम रहेगा। सो इन 2 रूल से आपका काम हो जाएगा। ये 2 रूल काफी आपके इस इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए, ठीक है। सो ये 2 रूल्स अपन अप्लाई करेंगे। तो अपने पास है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो 2 ही केस अपन यहाँ पे पढ़ते हैं कॉनकेव में। फर्स्ट केस, जैसे अपन ने वहां पे 6 + 2 केस पढ़े थे, टोटल 8 मिरर के अंदर, वैसे यहाँ पे अपन ने 6 केस पढ़ लिए कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। अब 2 बचे हैं कॉनकेव लेंस के अंदर। तो कॉनकेव लेंस में बेटा 2 ही केस है। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है, ये सब हम जानते ही हैं, ठीक है। सो मान लो ये अपनी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नाउ ये F1, ये अपना 2F1, दिस इज F2, दिस इज 2F2, ठीक है भाई। जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो अपन रेज कैसे लेते हैं बेटा? पैरेलल लेते हैं, ठीक है। कैसे लेते हैं? पैरेलल लेते हैं। तो आने वाली अपन जो रेज ले लेंगे वो कैसे ले लेंगे भाई? पैरेलल ले लेंगे। पैरेलल रेज ऐसे चली जाएगी, दोनों डाइवर्स हो जाएगी, क्योंकि ये डाइवर्स करता है। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि यह पीछे कहीं मिल रही होगी, ऐसे फोकस पे आके, ठीक है।
सो अपन अज्यूम करेंगे कि ये फोकस पे आकर मिल रही होगी, ठीक है भाई, ये फोकस पे आकर ऐसे मिल रही होगी, तो अपना ये अजम्पशन है। सो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा एट f1, इमेज बनेगा एट f1 एंड साइज क्या होगा इसका, साइज हो जाएगा बेटा पॉइंट साइज, साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटा। नेचर क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना, नेचर हो जाएगा बेटा वर्चुअल, और वर्चुअल का दोस्त कौन होता है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे अपना इमेज बनेगा आभासी और सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा, स्ट्रेट। नाउ यहाँ पे देखो नेक्स्ट, मान लो हमने केस लिया, केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट, या फिर इसको लिख सकते हैं हम व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी इसके बीच में कहीं पे भी रख दो, इसके बीच में कहीं पर भी रख दो। सो जैसे मान लो ये अपना लेंस हो गया, देन दिस इज प्रिंसिपल, एक्स इज ऑप्टिकल सेंटर, ये अपना f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2, ठीक है। अब मान लो मैंने इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर और ऑप्टिकल सेंटर इसके बीच में कहीं पे भी रख दिया, तो मान लो मैंने यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट। सो अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो फर्स्ट रे में पैरेलल ले लूंगा, पैरेलल रे कहाँ से जाती है, डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे, तो फोकस पे तो वो आके मिलेगी नहीं, इधर तो जाएगी नहीं फोकस पे, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि इस वाले फोकस पे लाइट रे आ रही होगी, ठीक है। देन अपने पास एक ही केस बचता है, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे पास कराता हूं तो वो सीधी जाती है, तो ये कहाँ मिल रहा है बेटा, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, F1 और O के बीच में। तो अपना इमेज बनेगा बिटवीन F1 एंड O। साइज कैसा होगा, स्मॉल, साइज कैसा होगा भाई, स्मॉल, एंड नेचर क्या हो जाएगा इसका, वर्चुअल एंड वर्चुअल का दोस्त कौन है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सो ये अपना हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया लेंस से हम कैसे इमेज फॉर्म कर सकते हैं अलग अलग केसेस में, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे अबाउट लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस के बारे में एंड देन चैप्टर, देन अपना चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है। बाय बाय, हैव अ गुड डे।